दोस्तों, मेरा नाम धर्म मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। वर्तमान में मैं एडुटेरिया का इंटरनेशनल करंट अफेयर साथ पढ़ रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि साथ में इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। तो बिना आपका समय लिए शुरू करते हैं अप्रैल 2026 इंटरनेशनल करंट अफेयर। द G7 फॉरेन मिनिस्टरिंग मीटिंग इन 2026, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2026। G7 का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 मार्च 26-27 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अबाए देश में हुआ था। कहाँ पे? ये फ्रांस में है। तो कुछ याद करने वाला चीज़ क्या है? ये याद करने वाला तरीका है कि इसको कैसे याद करेंगे। इसको ऐसे याद करेंगे कि G7 का जो मीटिंग जो कि फ्रांस में हुआ था, उसमें से फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग अलग से ही फ्रांस के दूसरे शहर अबाए देश वॉक्स में हुआ था, जो कि फ्रांस में है। ये कहाँ पे हुआ था? ये फ्रेंच प्रेसिडेंशियल प्लेस है। ये जो अबाए देश वॉक्स है, ये फ्रेंच का प्रेसिडेंशियल प्लेस भी है। जिम्बाब्वे रिसेंटली लॉन्च अ 500 मेगावाट floating solar project on Lake Kariba. The world's largest man-made lake, located on the border between Zambia and Zimbabwe, along the Zambezi River. तो क्या याद करोगे? जिम्बाब्वे कंट्री है जहाँ पे लेक करीबा भी है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया? लॉन्च 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। 500 megawatt floating solar project. India has sent a consignment of 100,000 metric tons of rice to ensure food security of vulnerable community and internal displaced person in Burkina Faso. इंडिया ने क्या किया है? 1000 मेट्रिक टन राइस भेजा है। कहाँ भेजा है? बुर्किना फासो ने भेजा है। अकॉर्डिंग टू एक्सेस नाउ इंटरनल शटडाउन रिपोर्ट। एक्सेस नाउ इंटरनल शटडाउन है। इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल शटडाउन। इंडिया क्या है? सेकेंड मिला है। इन 2065 इंसिडेंट ऑफ इंटरनल शटडाउन वर रिकॉर्डेड इन इंडिया, व्हाइल म्यांमार टॉप द लिस्ट विद 95 इंसिडेंट्स। ठीक है, बोलता क्या है? 2025 में 65 इंसिडेंट ऐसे आए जहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया। तो इस वजह से इंटरनेट का एक्सेस नाउ इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट एक आया है। उसमें भारत कितना नंबर पे है? दूसरा नंबर पे, जस्ट बिहाइंड द म्यांमार। एमोंग द वर्ल्ड्स टॉप कंट्रीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, चाइना रैंक फर्स्ट, वियतनाम सेकेंड एंड इंडिया थर्ड। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में चाइना टॉप किया है, वियतनाम सेकेंड और इंडिया थर्ड किया है। इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वाज द USA। द टॉप 3 एक्सपोर्टिंग स्टेट्स इन द इंडिया आर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका इन दैट order according to the clean water report. The top 3 countries Switzerland, Norway and Finland respectively according to the clean water country. टॉप 3 कंट्री कौन कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और फिनलैंड है। मेडागास्कर हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर एनर्जी सिचुएशन ड्यू टू द ईरान वॉर। मेडागास्कर क्या है? हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर एनर्जी सिचुएशन ड्यू टू ईरान वॉर। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ बिकम द कंट्री टू 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेशनल इंटरनेट नेटवर्क। UAE जो है एक कंट्री बना है जहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव एन इंटरनेट स्पीड ऑफ 10 Gbps। UAE जो पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जो कि इंटरनेट स्पीड 10 GB पर सेकेंड इंटरनेट स्पीड को अचीव कर चुका है। इंडिया एंड भूटान साइन टेरिफ। इंडिया एंड भूटान साइन टेरिफ प्रोटोकॉल ऑफ पुनात संगचू second hydroelectric project and the methodology of reactive inter-accounting of the reactive power exchange। इंडिया और भूटान ने क्या किया है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को साइन किया है जिसका नाम क्या है? पुनात संगचू। इंडिया सेंट a consignment of 13 tons of BCG vaccines and related supplies for Afghanistan for the vaccination of children against tuberculosis। इंडिया क्या किया है? इंडिया बुर्किना फासो में पहले चावल भेजा, अभी क्या भेजा है? अभी बुर्किना फासो ने अफगानिस्तान में BCG का वैक्सीन भेजा है। कितना? 13 टन्स ऑफ BCG वैक्सीन। एक मिनट। हाँ, तो इंडिया ने क्या किया है? 13 टन्स ऑफ BCG वैक्सीन कहाँ भेजा है? अफगानिस्तान भेजा है। किस लिए भेजा है? तो बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए। द फिलीपींस रिसेंटली जॉइन द USA लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव एज 13 मेंबर। USA का एक पैक्स सिलिका करके इनिशिएटिव है, उसका 13वां मेंबर के रूप में किसने ज्वाइन किया? फिलीपींस ने ज्वाइन किया है। किसने ज्वाइन किया? फिलीपींस ने। कहाँ ज्वाइन किया? USA लेड
पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, ठीक है। वर्ल्ड वॉइस डे 2026, वर्ल्ड वॉइस डे 2026 वाज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 16 विद द थीम केयरिंग ऑफ आवर वॉइसेस। वर्ल्ड वॉइस डे इनिशिएटिव कब हुआ था? अप्रैल 16 में हुआ था, जिसका क्या है थीम? केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस। वर्ल्ड हेरिटेज वाज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 18 विद द थीम इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज फॉर लिविंग हेरिटेज इन द context of conflicts and disaster. Emergency responses for the living heritage in the context of conflicts and disaster. South Korean President Lee Jae-myung, South Korean President क्या है? Lee Jae-myung visited India from April 19 to 21 2006. This was the first visit to India by a South Korean president in 8 years. Discussions were held regarding more than 16 agreements between PM Modi and the Lee Jae-myung. Lee Jae-myung कौन है? Lee Jae-myung साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है। इन्होंने क्या किया है? साउथ कोरिया प्रेसिडेंट है, इन्होंने क्या किया है भाई साहब? इंडिया के साथ, जो कि 8 साल में पहली बार आया है, इंडिया के साथ 16 से ज़्यादा एग्रीमेंट में साइन किया है, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इंक्लूडेड सुंदर पिचाई, रणवीर कपूर एंड विकास खन्ना। दिस लिस्ट आल्सो इंक्लूड्स नेपाल्स यंग प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान एंड जापान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकेची। डोनाल्ड ट्रंप, सी जिनपिंग एंड बेंजामिन नेतन्याहू आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो क्या है? टाइम्स का मैगजीन आया है जिसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का नाम है। इसमें से इंडियन ओरिजिन के कौन कौन से लोग हैं? सुंदर पिचाई है, रणवीर कपूर तो भारतीय ही है, और विकास खन्ना है, बलेंद्र शाह, तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, और जापान के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकेची भी इस लिस्ट में आ गई है। चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी हैज़ लॉन्च अ न्यू AI बेस्ड Atlas drone swarm system comprising three vehicles, Swarm 2 command vehicle and support vehicle, Swarm 2 ground combat vehicle. It can carry and launch 48 drones simultaneously. Command vehicle, it can control 96 drones simultaneously. Support vehicle, under this dozens of drones can be launched and controlled simultaneously. तो बेसिकली चाइना का जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने क्या किया है? AI बेस्ड एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम, स्वार्म मतलब जो गुच्छा एकदम मधुमक्खी का जो होता है ना, उस टाइप का। तो एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम कंप्राइजिंग 3 व्हीकल्स। तो स्वार्म 2 ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल, इसमें क्या है? एक साथ 48 ड्रोन्स को उड़ा सकता है। कमांड व्हीकल एक साथ 96 ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। सपोर्ट व्हीकल ये क्या कर सकता है? डोजन्स ऑफ ड्रोन कैन बी लॉन्च एंड कंट्रोल सिमुलेटेनियसली, एक साथ किया जा सकता है। तुर्की जो ऑफिशियली बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15, अंडर द एज ऑफ 16 में कौन था? मलेशिया था। तुर्की क्या है? अंडर द एज ऑफ 15 में। इंडियाज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द 66th राइजिंग डे ऑफ इट्स प्रोजेक्ट डंकर थिम्पू भूटान ऑन अप्रैल 2020। प्रोजेक्ट डंटक क्या है? प्रोजेक्ट डंटक हमारा BRO का एक प्रोजेक्ट है जो कि कहाँ पे है? भूटान के थिम्पू में है। और इस बार क्या किया है? 66वां राइजिंग डे बनाया है। प्रोजेक्ट डंटक वाज स्टेबलाइज्ड इन 1961। अंडर दिस 1500 किलोमीटर ऑफ रेड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन भूटान सो फार। According to the latest CIPRI report के अनुसार इंडिया was the world's 5th largest defense spender in the 2025. Okay, the other top 4 countries are USA. CIPRI का रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। CIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा डिफेंस में खर्च करने वाला कंट्री के मामलों में इंडिया 5वां नंबर पे है। सबसे ज़्यादा कौन खर्चा करता है? USA करता है, चाइना करता है, रसिया करता है, जर्मनी करता है, फिर हमारा भारत आता है, फिर हमारा प्यारा भारत आता है। प्यारा भारत जो है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस के मामलों में खर्च करने में 5वां नंबर पे आता है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में भारत कितना नंबर पे आता है? भाई साहब? 7वां नंबर पे आता है। 7वां नहीं, 6ठा नंबर में आता है। Rabat has recently been designated by UNESCO World Book Capital for 2026. Rabat कौन है? The capital of Morocco है, has by UNESCO as the World Book Capital for 2026. रबात क्या है? मोरक्को की राजधानी है, जो कि वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2036 में, जो कि यूनेस्को के द्वारा है, उसमें मेंशन किया गया है। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर द इंडिजिनसली डेवलप्ड तैमूर
एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, पाकिस्तान ने तमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को क्या किया है, डेवलप किया है। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन हैज़ बीन लॉन्च बाय द इजरायली गवर्नमेंट। विंग्स ऑफ डॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इजरायली गवर्नमेंट का। इसका मतलब क्या था, इनिशिएटिव इज टू ब्रिंग 5000 मेंबर्स ऑफ द बेनाई मनासे सन्स ऑफ मानसे बेनाई मनासे कम्युनिटी फ्रॉम द मणिपुर एंड मिजोरम इंडिया टू Israel for settlement. This country consider itself to be a descent from one of the lost tribes of Israel. बनाई मनासे इसको कहाँ से लेके आया जाएगा, मणिपुर मिजोरम से लेके आएगा और कहाँ पे सेटल करेगा, इजराइल में रीसेटल करवाएगा। अप्रैल 23 द फर्स्ट ग्रुप अराइव इन तेल अवीव इजराइल बाय एयर इंडिया एयर अंडर दिस ऑपरेशन। तो एक ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन है, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन इजराइल गवर्नमेंट को द्वारा लाया गया। इसके तहत एक बनाई मनासे करके कम्युनिटी है जो कि मणिपुर मिजोरम में है, वहाँ से उसको कहाँ पे लेके जाया जाएगा, इजराइल में रीसेटलमेंट करने के लिए। 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिसिपल टू द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसको NPT भी बोलते हैं, was held at the United Nations headquarters in New York from April 27 to May 22. However, due to international tensions and geopolitical conflicts, the conference concluded on May 22, 2000 without a consensus outcome document. सीधी बात है, NPT से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस पार्टी हुई थी, COP पार्टी हुई थी, 11 COP हुई थी। कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में हुआ था, पर किसका कुछ कंसेंसस आया नहीं आया भाई साहब। रिसेंटली द यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन पास्ट है हिस्टोरिकल लॉ एम्ड एट क्रिएटिंग ए स्मोक फ्री जनरेशन। यूनाइटेड किंगडम के जो ब्रिटेन है उन्होंने क्या किया, हिस्टोरिक लॉ एम्ड एट क्रिएटिंग ए स्मोक फ्री जनरेशन। उन्होंने स्मोक फ्री जनरेशन लॉ पास किया है। अंडर दिस द सेल ऑफ सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स टू एनी पर्सन बोर्न ऑन द आफ्टर जनवरी 1, 2009 हैज़ बीन कम्प्लीटली बैन। ठीक है, फॉर लाइफ, मतलब 1 जनवरी 2009 के से बाद में जन्मे जितने भी व्यक्ति है उसको भाई साहब सिगरेट और टोबैको खिलाना ही नहीं है, पिलाना नहीं है। जापान हैज़ रिसेंटली लिफ्टेड द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ लीगल वेपन्स डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स 80-year-old pacifist policy. Japan has recently lifted the ban on the export of lethal weapons. इंडिया क्या है, इंडिया रिसेंटली साइन किया है, क्या साइन किया है इंडिया ने, इंडिया रिसेंटली साइन किया है ए डाटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद जापान। किसके साथ, जापान के साथ। क्या होगा इसमें, AI पावर स्मार्ट सिटी को डेवलप करेंगे। दिस आर एग्रीमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड बिटवीन जापान कंस्ट्रक्शन इन INC एंड इंडियाज डाटा कवरेज सिस्टम। तो बेसिकली इंडिया और जापान ने यहाँ एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए, AI पावर्ड स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए। ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है, तो जापान के वन इंस्ट्रक्शन और डाटा का इंडिया के डाटा कवरेज सिस्टम के बीच में। चाइनाज Tsinghua University has secured the top spot for the 8th consecutive year in the Times Higher Education Asia Ranking Index। तो Tsinghua यूनिवर्सिटी है वो टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया यूनिवर्सिटी इंडेक्स में टॉप किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस है जो कि टॉप स्पॉट इंडिया है, सिक्योर्ड 43 पोजीशन इन एशिया ऑन दिस लिस्ट। एशिया में भी 43 नंबर पे आता है। नेपाल्स होम मिनिस्टर सुडान गुरुंग हैज रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट आफ्टर 18 ईयर ऑफ जस्ट 26 डे। होम मिनिस्टर जो है सुदान गुरुंग उसने रिजाइन कर दिया बस 26 दिन में ड्यू टू द एलिगेशन ऑफ द परपोर्टेड बिजनेस टाई एंड द सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द दीपक भट्ट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च इंडियाज मशरूम मिशन विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 13,000 करोड़। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम द इंडियाज टॉप मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट बाय द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ 67,500 टन्स। करंटली बिहार इज द लीडिंग मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो मशरूम मिशन कौन लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश लॉन्च किया है। इसके अनुसार ये क्या हो जाएंगे, लीडिंग मशरूम प्रोड्यूसर हो जाएंगे, सरपास करेंगे किसको, बिहार को सरपास कर देंगे। अंडर द सेल्फ रिलायंट पल्स मिशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ऑन ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव फॉर पल्स इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। अंडर द सेल्फ रिलायंट पल्सेस मिशन गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, ऑर्गेनाइज किया है, लॉन्च किया है, क्या स्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव फॉर द पल्सेस। कहाँ पर, बिहार में पहली बार। द UAE हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू बिगिन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए वेटी पोर्ट एंड एयर टैक्सी स्टेशन इन द सिटी ऑफ मुंबई। UAE ने क्या किया है, पहला
वर्टी पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया है, कहाँ पे, दुबई में, वो इन एयर टैक्सी स्टेशन। वर्टी पोर्ट किसको बोलेंगे, एयर टैक्सी स्टेशन को, एयरपोर्ट तो पता ही है, और एयर टैक्सी स्टेशन को क्या बोलेंगे, वर्टी पोर्ट बोलेंगे। द VWF थॉमस एंड उबर कप वाज हेल्ड इन होर्सेंस डेनमार्क फ्रॉम अप्रैल 24 टू मई 3 2026। VWF थॉमस एंड उबर कप हुआ था होर्सेंस डेनमार्क में 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया वॉन द BWF थॉमस एंड उबर कप फाइनल 2026 हेल्ड इन आरूस डेनमार्क में जो हुआ था। स्पेन इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ climate leave for workers. Provide climate leave for Spain is the first country to the world to officially implement a provision for climate leave. क्लाइमेट छुट्टी भी मिलेगा स्पेन में। राफेल मरियानो ग्रोसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA, has commended the progress of India's fast-based FDR and the indigenous prototype fast breeder type PFBR at Kalpakkam, Tamil Nadu. The PFBR is the cornerstone of India's three-stage nuclear power strategy. I hope three-stage nuclear power strategy आपको पता होगा जहांगीर भाभा गए। According to a report by the United Nations Population Fund UNFPA, a sharp rise in case of child marriage and adolescent pregnancy has recognized in Gaza. Child marriage and adolescent pregnancy has recognized due to the ongoing war, displacement and saber deprivation spanning more than 2 years. 2 साल से जो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिप्रीवेशन ये सब हो रहा है, उसकी वजह से वॉर हो रहा है गाजा में। ये दिखाया गया है कि चाइल्ड मैरिज और एडोलसेंट प्रेगनेंसी ज़्यादा होने लगा है। अब ये अप्रैल का था, अब आगे हम मार्च और फेब का पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। हर रोज़ 8 बजे वीडियो आ जाएगा करंट अफेयर के लिए। जय हिंद, जय भारत।